बदतमीज, गुस्सीला, जिद्दी, घमंडी और मुतअस्सिब, लेकिन अपने हामियों का हीरो। एक ऐसा हीरो जिसने सियासी मुखालफिन को गद्दार करार दिया और नफरत को अपनी सियासत की बुनियाद बनाया। आप समझ गए होंगे, नफरतों की सियासत करने वाले उस शख्स का नाम डोनाल्ड ट्रंप था, जो अब अमेरिका का साबिक सदर बन चुका है। ट्रंप अमेरिका की तारीख का पहला सदर था जिसने अपने सियासी मुखालफिन समेत मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स पर कम अज़ कम 25 मरतबा गद्दारी के झूठे इल्ज़ामात लगाए। कोई एक इल्ज़ाम भी साबित ना कर सका। पहले साल इन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल CNN पर एक फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और इस चैनल के बायकॉट की अपील की। 2020 के सदारती इलेक्शन के बाकायदा नताइज सामने आने से पहले ही ट्रंप ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया और ये ऐलान इस साल की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ बन गया। वो हठ धर्म ट्रंप जो दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनकी इज्जतें उछालता था, आज खुद पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ की अलामत बन चुका है। ट्रंप सिर्फ एक फ्रॉड का नहीं बल्कि एक रवैये का नाम है। आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमें ट्रंप जैसी सियासत करने वाले लोग अहम ओहदों पर विराजमान नज़र आते हैं, जो सियासी मुखालफिन पर बगैर सबूत के गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते हैं, आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश करते हैं, मजहबी, नस्ली और लसानी तासब की बुनियाद पर अक़लियतों के हकूक़ गस्ब करते हैं और अपने माशरों में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ट्रंप की शिकस्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के कई ममालिक में दाएं बाजू की मुफाद परस्ताना सियासत के ज़वाल का आगाज़ है। इस किस्म की सियासत करने वाले लीडर सिर्फ झूठे दावे करते हैं, अवाम को जुल्म और नाइंसाफ़ी और महंगाई से निजात के ख्वाब दिखाते हैं, हुक्मरान बनने के बाद खुद जालिम बन जाते हैं, गरीबों पर महंगाई मुसल्लत करते हैं और फिर अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने के लिए मुखालफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। जब दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित ना हो सकें तो फिर ट्रंप जैसे लीडरों की आखिरी पनाहगाह हुब्बुल वतनी बनती है। वो बहुत बड़े पेट्रियाट बन जाते हैं, सियासी मुखालफिन को मुल्क दुश्मन करार देने लगते हैं। ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफ बराक ओबामा को सिर्फ इसलिए गद्दार करार दे दिया क्योंकि उनकी पार्टी मुख्तलिफ थी और उनका रंग मुख्तलिफ था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि 2016 के सदारती इलेक्शन के दौरान ओबामा ने मेरी जासूसी कराई और ये गद्दारी के मुतरादिफ थी। ओबामा सदर बने तो इन्होंने गोरे और काले अमरीकियों को मुत्तहद किया। ट्रंप सदर बने तो इन्होंने गोरे और काले अमरीकियों को तकसीम करने की कोशिश की। ट्रंप ने सिर्फ गोरों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। जिस किसी ने ट्रंप पर तनकीद की वो मुल्क दुश्मन करार पाया। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया और उनकी देखा देखी कई जमहूरी ममालिक की राइट विंग हुकूमतों ने भी मीडिया को दबाने की कोशिश की। लेकिन मीडिया को इबरत का निशान बनाने की कोशिश करने वाला ट्रंप आज खुद इबरत का निशान बन चुका है। याद कीजिए, इस ट्रंप ने 2015 में लंदन के मेयर सादिक खां की ज़ात पर हमले शुरू किए थे। ट्रंप ने अपनी पहली इलेक्शन मुहिम में ऐलान किया था कि वो मुसलमानों का अमेरिका में दाखिला बंद कर देगा। सादिक खान ने इस बयान पर मजम्मत की, जिसके बाद ट्रंप ने सादिक खान को मुतअद्दिद बार नाअहल करार दिया और कहा कि लंदन को एक नए मेयर की ज़रूरत है। ट्रंप को सादिक खान सिर्फ इसलिए गवारा ना थे क्योंकि वो मुसलमान थे। नफरत और तासुब की बुनियाद पर सियासत करने वाले ट्रंप को सादिक खान तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जहां ट्रंप का अपना मुफाद होता था वहां वो मुसलमान बादशाहों के साथ नाचने पर भी फ़ख्र महसूस करता था। ट्रंप के ये यूटर्न इन्हें शिकस्त से ना बचा सके और 2020 के सदारती इलेक्शन में गोरों और कालों, मसीहियों और मुसलमानों, बूढ़ों और जवानों सब ने मिलकर ट्रंप को शिकस्त दी। ये एक फ़र्द की नहीं बल्कि एक रवैये की शिकस्त है। दुनिया की अक्सर जमहूरियतों में नौजवान लीडर सदर और वज़ीर आज़म बन रहे थे, लेकिन अमरीकियों ने 78 साला जो बाइडन को सदर बनाकर पैगाम दिया है कि इन्हें एक ऐसे संजीदा और तजर्बाकार लीडर की ज़रूरत है जो अमेरिका को मुत्तहद कर सके। जो बाइडन कोई आइडियल या बहुत बड़े इनकलाबी लीडर नहीं है। 30 साल की उम्र में पहली दफ़ा सेनेटर बने और 78 साल की उम्र में सदर बन गए हैं। उनकी जीत में नायब सदर की उम्मीदवार कैमला हैरिस ने अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से जो बाइडन को अफ्रीकी नज़ाद और एशियाई अमरीकियों ने बड़ी तादाद में वोट डाले। ट्रंप ने अमरीकी माशरे में इतनी नफरत और खौफ फैला रखा था कि जो बाइडन की फतह के ऐलान पर उनके हामी फरते जज्बात से रोने लगे। इन्हें ऐसा लगा कि अमेरिका को दोबारा आज़ादी मिल गई है। जो बाइडन की फतह पर मजलूम कश्मीरी भी खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो सुकूत कश्मीर हुआ उसमें नरेंद्र मोदी को ट्रंप की खामोश तायद हासिल थी।
جو بائیڈن اور کملا ہیرس نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی مذمت کی تھی۔ اوباما کے دور میں جو بائیڈن نائب صدر تھے، وہ نواز شریف، آصف زرداری اور پرویز الہی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آصف زرداری نے تو اپنے دور میں جو بائیڈن کو حلال پاکستان بھی دیا تھا۔ 7 نومبر کو آصف زرداری اور نواز شریف کی فون پر گفتگو ہوئی اور اس میں پرویز الہی کا بھی ذکر آیا۔ اگلے دن ان سب نے جو بائیڈن کو مبارکباد کے پیغامات بھی بھجوائے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا الزام ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینر پر چڑھ جائیں اور دھرنوں کا اعلان کر دیں، لیکن وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جو بھی جھوٹ بولیں گے تو ٹویٹر سمیت تمام امریکی ٹی وی چینل دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ٹرمپ جھوٹا ہے۔ جھوٹ نے اس دنیا کو تقسیم اور غیر محفوظ کیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں میڈیا ٹرمپ جیسے جھوٹوں اور گھمنڈیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور ان کا جھوٹ بے نقاب کر کے عوام کو ایسے بدتمیزوں سے نجات دلائے۔